हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट में मैं जोगिंदर कुमार सिंह आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। हम लोग का टॉपिक है आज का डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। इसी को हम लोग को देखना है। डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। तो आज हम लोग को यही समझना है, लेकिन हम लोग को इससे पहले वाले क्लास को भी याद रखना है कि हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डबल फर्टिलाइजेशन को। तो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में देख चुके हैं अभी तक एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें होता क्या है कि पॉलन ग्रेन का दो जो मेल गैमेट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव मेल गैमेट्स कहलाता है और एक कहलाता है आपका जर्मिनेटिव मेल गैमेट्स। तो वेजिटेटिव मेल गैमेट्स जो हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो सेक में पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस उसके साथ फर्टिलाइज करता है, और जर्मिनेटिव जो होता है मेल गैमेट्स वो करता है एक के साथ। तो एक के साथ फर्टिलाइज करता है तो उससे बनाता है आपका जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। और दूसरा जो हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव वो करता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियस कहिए। तो पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियाई में होता है 2 न्यूक्लियस और एक होता है वेजिटेटिव मेल गैमेट्स का, ये 3 न्यूक्लियस फ्यूज करता है। तो उसमें हम लोग देखे थे ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन को, यानी एक बार एक मेल गैमेट्स फर्टिलाइज करता है आपका एम्ब्रियो से और दूसरा फर्टिलाइज करता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी पोलर न्यूक्लियाई से। तो हम लोग अभी तक क्या समझे हैं कि पोलन ग्रेन का एक मेल गैमेट्स यानी फर्स्ट जो था, फर्स्ट मेल गैमेट्स यानी इसको हम लोग मान लेते हैं जर्मिनेटिव, किसके साथ फ्यूज किया था? तो एग के साथ फ्यूज किया था और बनाया था क्या? तो जाइगोट। यही हम लोग को याद रखना है। और जो सेकेंड मेल गैमेट्स जो था, सेकेंड मेल गैमेट्स वो क्या कहता था? वेजिटेटिव मेल गैमेट्स। तो ये किसके साथ फ्यूज किया था? तो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, और बनाया था क्या? तो बनाया था आपका 3N यानी ट्रिपल न्यूक्लियस यानी पेन। ट्रिपल N यानी 3 न्यूक्लियस, देखिए ट्रिपल N यानी पेन। तो ये पेन क्या कहलाता था? कि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही बाद में क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? तो PEC में, यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल के रूप में काम करने लगता है। तो देखिए हम लोग को पढ़ना है आज डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। तो देखिए जो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था इसी से बनता है आपका इंडोस्पर्म, और जो एक के साथ जो फर्टिलाइज किया था यानी एक के साथ, तो वो बनाता है जाइगोट। इससे बनता है आपका सीड बनता है, ठीक ना। तो हमको आज पढ़ना है इंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, उसी को हम लोग को समझना है। तो इंडोस्पर्म जो होता है PEC का यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बार बार माइटोटिक डिवीजन से आपका एक न्यूट्रिटिव सेल्स बनता है जो 3N होता है, और वह क्या कहलाता है? आपका इंडोस्पर्म कहलाता है। वो आपका जाइगोट्स डेवलपमेंट में वो क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। कौन करता है? तो इंडोस्पर्म करता है। तो इसी को डेवलपमेंट हम लोग देखना है कि PEN जो होता है क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? PEC में। और PEC जो होता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स, ये बार बार माइटोटिक डिवीजन से 3N बनाता है और वही आपका इंडोस्पर्म का रूप में बदल जाता है। और देखिए इंडोस्पर्म फॉर्मेशन जो होता है 3 प्रकार से होता है। एक होता है आपका न्यूक्लियर टाइप, दूसरा होता है आपका सेलुलर टाइप, और तीसरा होता है हेलोवियल टाइप। PEN जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है PEC
सी में। और ये रिपीटेड जो होता है हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से क्या बनाता है आपका, देखिए एंडोस्पर्म का निर्माण करता है और जो न्यूट्रिशन देने का काम करता है जाइगोट के डेवलपमेंट में। ये क्या करता है, या हम लोग जर्मिनेशन में भी ये आपका न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो देखिए हम लोग क्या जान गए कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के माइटोटिक डिवीजन से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। देखिए पहला क्या होता है, तो न्यूक्लियर टाइप का ये, या इसको हम लोग फ्री न्यूक्लियर भी कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर टाइप। दूसरा क्या होता है, सेलुलर टाइप। और तीसरा क्या होता है, हैलोबियल टाइप। यही आपका एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का जो होता है प्रकार का ये, या फॉर्मेशन का विधि का ये। देखिए जो न्यूक्लियर टाइप में होता है इसका डेवलपमेंट, देखिए हम लोग जाने कि पीईसी का बार बार माइटोटिक डिवीजन से ही एंडोस्पर्म बनता है। तो हम लोग जाने हैं अभी तक न्यूक्लियर टाइप या फ्री न्यूक्लियर टाइप से भी डेवलपमेंट होता है, सेलुलर टाइप से भी होता है और हाइलोबियल टाइप से भी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग लिखे न्यूक्लियर टाइप्स या फ्री न्यूक्लियर टाइप्स। तो हम लोग जाने क्या है कि जब सेकेंडरी न्यूक्लियर से पोलन ग्रेन का वेजिटेटिव जो मेल गेमेट्स है वो फर्टिलाइज करता है तो पेन का निर्माण करता है। और देखिए जो पेन होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा। क्या करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करेगा और लगातार डिवीजन होगा और बहुत सारे ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियाई। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, केवल न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है और बहुत सारा न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। और देखिए इसके बाद क्या होगा, ये बहुत सारे फैल जाते हैं। तो उसके बाद जो प्रोसेस होता है इसमें एक वैक्यूल्स का निर्माण होने लगता है। क्या, सेंट्रल वैक्यूल्स का निर्माण होता है जिससे जितने भी इसमें न्यूक्लियाई हैं वह परिधि की तरफ का ये या पेरिफेरी की तरफ हो जाते हैं और बीच में एक स्पेस बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं उसमें कुछ समय के बाद क्या होने लगता है, सेल वाल का निर्माण होने लगता है। जितने भी न्यूक्लियाई जो पेरीफेरी हो चुके हैं उसमें क्या होगा कि सेल वाल निर्माण होने लगता है। और उसके बाद देखिए एक स्ट्रक्चर हो जाता है, कुछ समय के बाद सेल वाल फॉर्मेशन होता है जिसके कारण मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। और इसका हम लोग एग्जाम्पल भी लिखे हैं, व्हीट और सनफ्लावर। हम लोग कोकोनट में देखते भी हैं कि व्हाइट कलर का जो होता है वह मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म ही है और बीच में जो लिक्विड होता है वह फ्री न्यूक्लियस या कहिए वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म जो होता है। देखिए हम लोग लिखे हैं कोकोनट के बाहरी हिस्से में मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म होता है और फ्री सेंट्रल या वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म सेंटर में होता है। यानी जो लिक्विड जैसा जो होता है जिसको हम लोग पानी के रूप में पीते हैं वह क्या है, एक एंडोस्पर्म ही है। तो देखिए ये न्यूक्लियर टाइप या फ्री न्यूक्लियर टाइप जो है इसी प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है कि जब पहले क्या करेगा कि पेन लगातार, पेन मतलब फ्री प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लगातार माइटोटिक डिवीजन करेगा और बहुत सारा न्यूक्लियाई का निर्माण करेगा। उसके बाद क्या होगा कि उसमें एक वैक्यूल्स का निर्माण होगा जिसके कारण सारे जो न्यूक्लियाई हैं परिधि की तरफ चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय के बाद सारे न्यूक्लियाई जो हैं उनमें सेल वाल का फॉर्मेशन होने लगता है जिसके कारण क्या होता है कि मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है और जो सेंटर में होता है वैक्यूलेटेड या
हम लोग कह सकते हैं कि फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म बनता है, जो कि हम लोग कोकोनेट में स्पष्ट रूप से देखते हैं। इस प्रकार से फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इस फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में जो चार्ट बनाए हैं उसको हम लोग पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं। हम लोग पॉइंट के रूप में क्या लिख सकते हैं? इट इज कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ ए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स अंडरगोज रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन फॉर्म लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूक्लियाई। और हम लोग लास्ट पॉइंट क्या बना सकते हैं? एट लास्ट सेलुलराइजेशन बिगिन फॉर्म पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि पीईसी यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है माइटोसिस डिवीजन से ये 2 सेल बनाता है और यहाँ पर लगातार डिवीजन होगा और ये बना देगा सेलुलर स्ट्रक्चर। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सेलुलर टाइप। और देखिए लगभग 72 डाइकोट्स फैमिलीज में सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म पाया जाता है। और देखिए बाल्सम, एडोक्सा, प्यूटेनिया और धतूरा, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी हम लोग नोट किए हैं। तो देखिए हम लोग क्या नोट कर सकते हैं इसमें? वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, सो एंडोस्पर्म इज ऑफ ए सेलुलर इन नेचर फ्रॉम बिगिनिंग। यानी ये शुरुआत से ही सेलुलर नेचर का होता है। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सेलुलर। इसको हम लोग हिंदी में क्या बता सकते हैं? इस प्रकार के एंडोस्पर्म के निर्माण में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिससे यह शुरुआत से ही सेलुलर होता है, यानी सेलुलर स्ट्रक्चर का होता है। हम लोग एग्जाम्पल में लिखे हैं गेमोपेटलस डाइकोट, इसमें एग्जाम्पल में बाल्सम, एडोक्सा, प्यूटेनिया और धतूरा को हम लोग नोट किए हैं। तो ये हम लोग नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम लोग एग्जाम में आएगा सेलुलर टाइप, तो हम लोग ये फिगर को देख करके ये अपना लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग को देखना है हेलोबियल टाइप। देखिए हेलोबियल जो है टाइप, इसमें क्या होता है कि इट इज ऑकर इन मोनोकॉट ऑर्डर्स हेवियल्स, ये हम लोग बता सकते हैं। और देखिए इसमें होता क्या है कि पेन जो है आपका पहले डिवाइड करेगा और 2 अनइक्वल चैम्बर या सेल्स का निर्माण करेगा। और जो माइक्रोपाइलर इन की तरफ होता है उसको हम लोग माइक्रोपाइलर सेल या माइक्रोपाइलर चैम्बर भी हम लोग कहते हैं। जो चलाजल की तरफ रहेगा वह चलाजल सेल या चलाजल चैम्बर कहलाएगा। और देखिए चलाजल की तरफ होता है वो स्मॉल होता है सेल्स, और माइक्रोपाइलर की तरफ जो होता है वो लार्ज सेल्स होता है। और इसके बाद क्या होता है कि दोनों सेल्स में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे और बहुत सारे न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माइक्रोपाइलर जो चेंबर है या सेल्स है उसमें आपका सेल्स वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और चलाजल की तरफ जो चलाजल चेंबर जो है उसमें सेल्स वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसमें न्यूक्लियर टाइप और सेलुलर टाइप दोनों टाइप का एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है। तो कभी कभी ये डीजेनरेट भी कहा जाता है। आपका जो चलाजल की तरफ जो चैम्बर है यानी फ्री न्यूक्लियर जो चैम्बर है जो है वो कभी कभी डीजेनरेट कर जाते हैं। देखिए लास्ट में आपका बच जाता है ये स्ट्रक्चर सेल वॉल्स डेवलप इन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ माइक्रोपाइलर सेल्स। इस प्रकार से हम लोग ये बात को हम लोग नोट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट डिवीजन इज सेलुलर फॉर्मिंग 2 अनइक्वल चैम्बर, ये हम लोग नोट कर सकते हैं। देन इन बोथ सेल्स देयर इज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर टाइप, यानी सेलुलर टाइप और न्यूक्लियर टाइप का बीच का जो ये डेवलपमेंट है, जो हेलोबियल टाइप जो है एंडोस्पर्म का जो डेवलप करेगा, ये दोनों का बीच का टाइप है। कौन सा बता सकते हैं? तो हेलोबियल। इस प्रकार से हम लोग अभी तक देख चुके हैं न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जो कमी आपको महसूस होता होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद।